हेलो स्टूडेंट्स, ये है बीएससी फोर्थ सेम बॉटनी का यूनिट थर्ड, जिसका नाम है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, तो इसके हम टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात जो ये चैप्टर है, तो इसके अंदर हम फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का प्रोडक्शन देखेंगे, कैसे हम इसकी खेती करते हैं और कैसे प्रोड्यूस करते हैं और कहाँ होती है ये प्रोडक्शन इसका, ठीक है, और कल्टीवेशन कैसे होता है। टॉपिक देखते हैं, कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ रोज़। तो हमें मेनली रोज़ का देखना है कल्टीवेशन। एंड जरबेरा एक फ्लावर प्लांट है। ग्लेडियोलस, ये भी फ्लावर प्लांट है। एंथूरियम, लिली, टोमेटो, बेल पेपर, कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरी एंड एक्सोटिक लीफी वेजिटेबल्स यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। किसका यूज़ करना है हाइड्रोपोनिक्स का। एंड इन सब का कल्टीवेशन दिखाना है, किसका यूज़ करके, हाइड्रोपोनिक्स का। अब ये हाइड्रोपोनिक होता क्या है, तो सबसे पहले, और हाँ, हाइड्रोपोनिक और ग्रीन हाउस दोनों होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ग्रीन हाउस। तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। देखो, हमने एक जगह बहुत सारे प्लांट लगाए, ठीक है। अब प्लांट लगा के उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट थिंग लगा दी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पन्नी लगा दी ऊपर से, या ठीक है, ट्रांसपेरेंट लगा दिया। ये ट्रांसपेरेंट लगा देते हैं तो ये जो होता है कपड़ा या कुछ भी लगा दिया ट्रांसपेरेंट, तो ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को कोल्ड से, आंधी से, तूफान से। आंधी हो, तूफान हो या ठंड हो बहुत ज़्यादा, तो उससे ये बचाता है ग्रीन हाउस। इसी को बोलते हैं, जो इस तरीके का हम ट्रांसपेरेंट थिंग लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। ना इसमें ग्रीन कलर का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस। ओके, तो यही ग्रीन हाउस होता है। इस ग्रीन हाउस का यूज़ करना है हमें। और इसके अलावा ग्रीन हाउस तो बनाना ही बनाना है, ठीक है, जो क्या करेगा, कोल्ड वगैरह से बचाएगा। और ये कोल्ड वगैरह से बचाता कैसे, ये इस तरीके से बचाता है, जब जिस टाइम सूरज होता है, सन होता है जिस टाइम, ठीक है, उस टाइम तो लाइट पड़ती ही है, ठीक है। तो ये अंदर क्या होता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है सारे प्लांट के आसपास, ठीक है। और जब ये सूरज नहीं होता है, तब ये क्या होता है, जो गर्मी होती है इससे बाहर निकल नहीं पाती है, मतलब एंटर तो हो जाती है, ठीक है, जब सूरज होता है, लेकिन इसके बाहर निकल नहीं पाती है, जल्दी नहीं निकल पाती है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक वो गर्म रहता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स मीन्स ये होता है कि ऐसी खेती या ऐसी फार्मिंग की जाए जिसमें हम सॉइल का यूज़ ही ना करें। नो सॉइल, ठीक है, नो सॉइल, ठीक है, सॉइल का यूज़ ही नहीं करना है। सॉइल का यूज़ नहीं करेंगे तो हम प्लांट कैसे फार्मिंग करेंगे, कैसे हम खेती करेंगे, तो वो देखना है, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, बहुत सारे हम इस तरीके से ले, चलो पाइप का एग्जांपल ले लेते हैं। बड़े बड़े पाइप ले लेंगे प्लास्टिक के, ये हमने इस तरीके से बताया। तो बड़े बड़े पाइप हमने बहुत एक जगह ली, ठीक है, उस जगह पे बहुत सारे पाइप फैला दिए। अब पाइप फैला दिए तो उसमें कुछ कहीं कहीं छेद कर दिए, कहीं कहीं होल बना दिए, वहाँ पर हमने प्लांट लगा दिया। अब प्लांट है, जैसे रोज़ है, तो रोज़ की हम डंडी लगा देंगे, ठीक है, डंडी नहीं लगाएंगे तो सीड लगा देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया। अब इसमें जब हमने होल करके ही लगा तो दिया, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर हमने सॉइल तो डाला नहीं। सॉइल नहीं डाला तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, वो इसे कैसे मिलेंगे, और पानी की तो ज़रूरत होगी। तो इस पाइप में क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, ठीक है, एक तरफ से पाइप में पानी डाल देंगे। अब जब पानी डाल देंगे, यहाँ से पानी एंटर होगा, वाटर एंटर होगा, और इसके साथ साथ मिनरल्स न्यूट्रिशन जो भी चाहिए होता है, वो सब इसके अंदर एंटर कर दिया जाता है पाइप के अंदर ही, जिससे इसे न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ मिलता रहता है, ठीक है। और वो वाटर भी यहीं डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम फार्मिंग करते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ओके, ठीक है। और अगर हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रुक नहीं पाते हैं इस तरीके से, तो उसके लिए बड़ी बड़ी गिट्टियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी पत्थरें होती हैं, वो इसमें डाल दी जाती है, जिसकी वजह से प्लांट क्या रुक जाए एक जगह पे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में कौन कौन क्या क्या पढ़ेंगे, हर प्लांट्स का, जो भी रोज़ का प्लांट है या एंथूरियम का, हर प्लांट का हम बोटेनिकल नेम देखेंगे, ठीक है, फैमिली देखेंगे उसकी, एंड उसका क्लाइमेट देखेंगे। क्लाइमेट हिंदी में बोलते हैं जलवायु, ठीक है। और प्रोपेगेशन देखेंगे। प्रोपेगेशन मीन्स हम उस प्लांट को किस तरीके से उगाते हैं, उसकी डंडी से उगाते हैं, सीड से उगाते हैं, या किस जगह से। उसकी स्पीसीज़ देखेंगे, कितनी सारी स्पीसीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट। एंड उसका प्लांटिंग देखेंगे, प्लांटिंग कैसे होगी, एंड हार्वेस्टिंग, कटाई, उसकी कटाई कैसे होगी,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है आपका रोज़। तो रोज़ का ग्रीन हाउस कल्टिवेशन देखेंगे एंड यूजिंग किसका, हाइड्रोपोनिक्स। देखो हमने ग्रीन हाउस कल्टिवेशन तो बता ही दिया, ग्रीन हाउस क्या होता है, और हाइड्रोपोनिक्स। तो इमेजिन कर लो रोज़ है, ठीक है। हमने क्या किया, वहाँ बहुत सारे पाइप वगैरह लगा दिए, ठीक है, और जो भी मिनरल्स वगैरह चाहिए था वो वाटर उसमें बहा दिया और उसमें मिनरल भी डाल दिया, और उसमें क्या किया, रोज़ की डंडी वगैरह लगा के हाइड्रोपोनिक बना दिया, और इसी के साथ उस पर एक ट्रांसपेरेंट थिंग लगा दी जिसे हम ग्रीन हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका कल्टीवेशन देखते हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम होता है रोज़ा इंडिका। वैसे बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक है, जो इंडिया में उगाई जाती है, ज़्यादातर वो रोज़ा इंडिका, ठीक है। इसकी फैमिली होती है रोजेसी। क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है, 14 क्रोमोसोम होते हैं। किंग ऑफ फ्लावर, इसको रोज़ को हम किंग ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, फ्लावर का राजा। नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड एंड ईरान, और ईरान एंड इंग्लैंड का इसे नेशनल फ्लावर भी बोलते हैं। वैसे हमारे यहाँ नेशनल फ्लावर तो लोटस होता है, लेकिन इनके यहाँ इंग्लैंड और ईरान में रोज़ होता है। ओके, फार्म ऑफ रोज़, रोज़ की जो खेती होती है उसको बोलते हैं रोजेरी, रोज़ की खेती को बोलते हैं रोजेरी। और फार्मर्स हु इज़ कल्टिवेटेड रोज़, और जो फार्मर रोज़ को कल्टीवेट करते हैं उसे हम बोलते हैं रोजेरियन। वो कौन है, वो है रोजेरियन, ठीक है। फ्रूट ऑफ रोज़, रोज़ के फ्रूट को बोलते हैं हिप्स, ठीक है। आप कहेंगे रोज़ का फ्रूट तो होता नहीं है, रोज़ का फ्रूट कहाँ से होता है, रोज़ का फ्रूट होता है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, होते तो है, ठीक है, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। तो ये रोज़ जो होता है, जब उसकी लीव्स जो कलर्ड लीव्स होती हैं, पत्तियाँ नॉर्मली बोल देते हैं, कलर्ड पत्तियाँ होती हैं वो सारी झड़ जाती हैं जब, ठीक है, तो उसमें कुछ मोटा मोटा सा रह जाता है। तो उस जो मोटा मोटा सा रह जाता है उसी को हम रोज़ का फ्रूट बोलते हैं। उसके अंदर निकलते हैं सीड, हम उसे खाते नहीं हैं लेकिन वो है तो फ्रूटी, ठीक है। और क्या है, गुड सोर्स, ये क्या है, अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, और 119 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी होती है इसमें, ठीक है। सीड ऑफ रोज़, रोज़ के सीड को बोलते हैं एसेंसेस। हमने बोला जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, तो सीड होते हैं उन्हें बोलते हैं एसेंसेस। वैसे तो रोज़ तो हम नॉर्मली वैसे ही लगा देते हैं, ठीक है, डंडी काट के लगा देते हैं, लेकिन रोज़ के सीड भी होते हैं। ओके, बिगेस्ट गार्डन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा गार्डन रोज़ का कहाँ पर है, तो अल्फ़ा गार्डन है ये इंग्लैंड में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रोज़ गार्डन, रोज़ गार्डन इन इंडिया। अब ये तो बात हो गई बर्ड की, अब इंडिया में रोज़ गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में है रोज़ गार्डन इंडिया का। फादर ऑफ मॉडर्न रोजेस, तो मॉडर्न रोजेस के फादर कौन है, मॉडर्न रोजेस के फादर हैं क्रिम्सन चाइना रोज़, क्रिम्सन चाइना रोज़ मॉडर्न रोजेस ऑफ फादर है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट, देखते हैं, हमने बोला था कि हम इसमें क्लाइमेट भी देखेंगे। आइडियल टेम्परेचर कितना हो चाहिए, 15 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रोज़ में एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है, जब हम उससे कल्टीवेट करते हैं तो आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है 15 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड आइडियल ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है 60 to 65%। लव सनशाइन, सनशाइन लविंग होते हैं, सनशाइन इन्हें चाहिए होता है। एंड फ्री वेंटिलेशन, फ्री वेंटिलेशन मीन्स स्पेस चाहिए होता है रोजेस को, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रोपोनिक रोज़, हाइड्रोपोनिक रोज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये जो हाइड्रोपोनिक रोज़ की रिक्वायरमेंट है ये हम बार बार नहीं बताएंगे, ये हम इसी प्लांट में बता दे रहे हैं, आगे हम नहीं बताएंगे, आगे ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हर रिक्वायरमेंट हर प्लांट में सेम ही होती है। एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ लाइट कितनी चाहिए होती है, एटलीस्ट 6 आवर्स तो होनी चाहिए। मॉइस्चर एंड एयर होने चाहिए। पम्प्स वाटर कंटिन्यूसली पास द रूट्स, तो जो पम्प्स होना, वाटर जो होना चाहिए वो लगातार कंटिन्यूसली पास्ट होना चाहिए रूट। ऑफकोर्स ये पाइप है, ठीक है, ऑफकोर्स जो ये पाइप है यहाँ पर हमने दिखाया, तो पाइप के अंदर क्या है, पाइप के अंदर रूट ही तो है, तो रूट के पास्ट हमेशा लगातार वाटर कंटिन्यूस पास्ट होना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडियल ग्रोइंग टेम्परेचर, आइडियल ग्रोइंग टेम्परेचर होना चाहिए, एंड इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स लगातार मिलना चाहिए, ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ रोजेज इन हाइड्रोपोनिक्स, तो टाइमिंग पूछ रहा है, जब हम प्रोपेगेशन करते हैं, जब हम सीड
होते हैं, ठीक है, तो किस टाइम बोना चाहिए, ईयरली समर, समर स्टार्टिंग समर में, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ रोज, स्पीसीज रोज़ की कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज हैं, जैसे रोज़ा इंडिका जिसको हम पुष्पकारी गुलाब भी बोलते हैं, ये कल्टीवेट होती है अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। रोज़ा डेमेसेंस इसका नॉर्मल नेम है छेटी गुलाब, तो ये होती हैं खमनौर तहसील ऑफ राजसमंद में, और 0.04% मैक्सिमम इसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है इसमें। यूज़ इन ऑयल एक्सट्रैक्शन, मतलब ये होता है ऑयल एक्सट्रैक्शन, अगर हमें रोज़ का ऑयल चाहिए तो इसी में से निकाला जाता है, इसी रोज़ में से। नोन एज बल्गेरियन रोज़, जैसे बल्गेरियन रोज़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रोज़ा कैनिना, तो रोज़ा कैनिना को हम डॉग रोज़ भी बोलते हैं। रोज़ा मॉस्काटा इसको मस्क रोज़ कुंज गुलाब भी बोलते हैं। रोज़ा सेंटिफोलिया इसको कैबेज रोज़ बोलते हैं। 0.01% इसेंशियल ऑयल कंटेन होता है इसमें। रोज़ा गैलिका इसे फ्रेंच रोज़ बोलते हैं। रोज़ा हाइब्रिड ट्रीपेकुल्स, ठीक है, ये सारी हो गई इम्पॉर्टेंट स्पीसीज हो गई। नेक्स्ट तो ये होता है हमारा रोज़ वाला कंप्लीट टॉपिक। नेक्स्ट आता है हमारा जरबेरा, ये क्या आता है जरबेरा। जरबेरा ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, ग्रीन हाउस कल्टिवेशन यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स, ये तो सभी में होने वाला है, ठीक है। पेरेनियल हर्ब, ये क्या होता है, पेरेनियल हर्ब होता है। देखो हम वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा लेकिन फिर भी बता दे रहा है, हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं एंड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स नहीं ट्रीज होते हैं, ट्रीज जो सबसे बड़े होते हैं, जैसे आम का प्लांट, बरगद वगैरह के प्लांट हो गए, ठीक है, मैंगो वगैरह, ये हो गए बड़े, ये होते हैं ट्री। अब ट्री से नीचे आते हैं हर्ब, सॉरी श्रब से नीचे आते हैं हर्ब, बहुत छोटे छोटे वाले, ठीक है। पेरेनियल हर्ब होते हैं ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, इनके जो फ्लावर होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है, जरबेरा जेमेसोनी। कॉमन नेम इसे जरबेरा डेजी बोलते हैं, अफ्रीकन डेजी बोलते हैं, ट्रांसवाल डेजी बोलते हैं, बर्बरटन डेजी बोलते हैं। इसकी फैमिली है एस्ट्रेसी। क्रोमोसोम नंबर है इसके 2n=50 है इसके क्रोमोसोम नंबर। और ये ओरिजिन कहाँ होता है, नॉर्मली ज़्यादातर ओरिजिन होता है ये साउथ अफ्रीका एंड एशियाटिक रीजन में होता है। जरबेरा नेम्ड वाज गिवन बाय, जरबेरा नाम किसने दिया था, जर्मन नेचुरलिस्ट ट्रॉगॉट ने दिया था। जर्बर ट्रेवल्ड रसिया 1743, जब ये 1743 में ट्रेवल कर रहे थे रसिया में, तब इन्होंने इसका नाम दिया था, ओके। यूज़ इन फ्लावर बुकेट, तो इसका जो ये जरबेरा है इसका ज़्यादातर यूज होता है बुकेट के लिए, बुकेट जो हम किसी को देते हैं, ये बुकेट तो फ्लावर बुकेट में होता जाता है। क्लाइमेट क्या है इसका, क्लाइमेट है आइडियल डे टेम्परेचर, दिन में कितना टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। नाइट टेम्परेचर होना चाहिए 12 डिग्री टू 16 डिग्री सेल्सियस। इन विंटर सीजन में ड्यू टू लैक ऑफ लाइट कम हो तो भी प्रॉब्लम नहीं। फ्लावर क्वालिटी बैडली अफेक्टेड, ठीक है, अगर लाइट कम होती है तो क्या करती है, ये फ्लावर को बैडली अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रोपोनिक जरबेरा, ठीक है, अब इसमें भी हमने बता दिया है। गुड वाटर क्वालिटी होनी चाहिए। pH ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन शुड बी बिटवीन 5.4 एंड 5.8 होना चाहिए pH, ठीक है। 50% लाइट इन समर में 50% लाइट चाहिए। मॉइस्चर एंड एयर होना चाहिए, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोपिगेशन, इसी का प्रोपिगेशन किससे होता है, ठीक है। जरबेरा इज प्रोपिगेटेड बाय, किससे होता है, सीड से होता है। बाय कटिंग ऑफ साइड शूट्स में जो भी डंडे वगैरह काट के लगा दें तो भी हो जाएगा। एंड सक्कर्स से होता है, ओके। नेक्स्ट आता है प्लांटिंग जब हम करेंगे तो नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ जरबेरा प्लांट स्टार्ट्स आफ्टर 75 to 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्लांटेशन। 75 to 90 डेज में प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग है जरबेरा स्टार्टेड ब्लूमिंग 8 to 12 वीक्स। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई, ठीक है, जब हम कटाई करते हैं किसी भी, अगर हमें फ्लावर को काटना है, मतलब काटना नहीं, नॉर्मली हम तो तोड़ ही लेते हैं, ठीक है। फ़िलहाल ये उन लोगों की बात हो रही है जो बुकेट वगैरह बनाते हैं तो बहुत अच्छे से तोड़ते हैं, तो उसको कैसे तोड़ना चाहिए, ठीक है, किस टाइम तोड़ना चाहिए, वो सब कुछ। तो जरबेरा स्टार्टेड ब्लूमिंग 8 to 12 वीक
आफ्टर प्लांटिंग के बाद जब पौधा लग गया तो उसके बाद कटाई होती है। कितने 2-3 मंथ्स या 8-12 वीक्स इन अ वीक। एक वीक में 2-3 टाइम्स हार्वेस्टिंग, कितने 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, कटाई करनी चाहिए, ठीक है। इज डन मॉर्निंग और इवनिंग इज़ द आइडियल टाइम फॉर जरबेरा फ्लावर हार्वेस्टिंग। तो कटाई के लिए, फ्लावर वगैरह काटने के लिए, तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह एंड शाम। सम इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ जरबेरा कौन कौन सी हैं? जरबेरा जेमसोनी, जिसको गार्डन जरबेरा बोलते हैं, जरबेरा हाइब्रिडा, जिसको मॉडर्न डे जरबेरा बोलते हैं, जरबेरा किमिजियाना, जिसे हिमालयन जरबेरा बोलते हैं, जरबेरा बिरिडिफोलिया, जरबेरा आस्प्लेनिफोलिया, जरबेरा ऑरेंटियाना, जरबेरा कुंजियाना। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लैडियोलस में भी वही ग्रीन हाउस कल्टिवेशन यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। बोटेनिकल नेम है इसका ग्लैडियोलस ग्रांडिफ्लोरस, की फैमिली है इरिडेसी। टाइप कौन सा है? बल्बस प्लांट, ये होता है बल्बस प्लांट, ठीक है। फ्लावर कलर है इसका विड ऑरेंज। क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसमें 2 and 30 भी हो सकते हैं। 30 यूरोपियन में जो होते हैं प्लांट, उसमें 60 होते हैं साउथ अफ्रीका एंड एशिया में। नोन है जिसे क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है MCQs में, ऑफकोर्स MCQs हैं इस बार आप लोगों के, ठीक है। यूज फॉर डेकोरेशन पर्पस, डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है ग्लैडियोलस। शोइंग टाइम, ठीक है, शोइंग टाइम होता है यानी हम बोने का टाइम होता है अगस्त से अक्टूबर तक हम इसे बो सकते हैं ग्लैडियोलस को। ओके, नेक्स्ट आता है क्लाइमेट में टेम्परेचर कितना 16 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड प्रोपिगेशन, ग्लैडियोलस कैन बी प्रोपिगेटेड थ्रू कॉर्मल्स एंड टिश्यूज कल्चर। ये होता है क्या? ये होता है रूट जो होती है, ये रूट में कुछ इतने बड़े से कॉम होते हैं, ठीक है। इतने बड़े से रूट होती है, उसी में कॉम लगे होते हैं, उसी को हम काटें और उसको काट के कहीं और लगा दें तो ये प्लांट उगाता है। प्लांटिंग कैसे होती है? कॉम्स आर डिवाइडेड इनटू 8 टाइम्स इन दी 20,000 एंड प्लांटेड इन डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। सितंबर टू नवंबर में प्लांटिंग होती है। हार्वेस्टिंग वही कटाई हम कब कर सकते हैं? हेल्प ऑफ शार्प नाइफ। हार्वेस्टिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? शार्प नाइफ, बिल्कुल तेज कैंची चाहिए या छुरी चाहिए। कॉर्न हार्वेस्टिंग डन आफ्टर 45 to 50 days आफ्टर स्पाइक हार्वेस्टिंग, ठीक है। जब स्पाइक आ जाते हैं उसके बाद 40 to 50 डेज के बाद कॉर्न की हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, कॉर्न काटना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं सम इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ ग्लैडियोलस। इसका है ग्लैडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस, ग्लैडियोलस एट्रोबालेसियस, ग्लैडियोलस कम्युनिस, ग्लैडियोलस कार्डिनालिस, ग्लैडियोलस फ्लोरिबंडस, ग्लैडियोलस गैंडेवेंसिस, ग्लैडियोलस हाइब्रिडस, ग्लैडियोलस प्रीमुलिनम, ग्लैडियोलस सिटेसिनस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आता है एंथूरियम प्लांट, ठीक है। एंथूरियम भी फ्लावरिंग प्लांट है। ग्रीन हाउस कल्टिवेशन यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। बोटेनिकल नेम है इसका एंथूरियम एंड्रेनियम। इसकी फैमिली है एरेसी। ओरिजिन कहाँ होता है? सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका में। ग्रीक वर्ड इसका एंथोस मीन्स होता है फ्लावर एंड ओरा मीन्स होता है टेल, स्पेडिक्स, ठीक है। स्पेडिक्स मीन होता है इस तरीके का प्लांट होगा, ठीक है। इसमें ना हार्ट शेप के सारे लीव्स होती हैं हार्ट शेप्ड की, और हार्ट शेप्ड का ही फ्लावर होता है। इतना बड़ा सा फ्लावर होगा और हार्ट शेप का होगा। आप कलर चाहे पिंक कैसा भी हो सकता है, ठीक है। और उसमें एक स्पेडिक्स लगी होती है, लंबी लंबी सी, ऊपर खड़ी होती है सीधी, इसमें दिखा नहीं पा रहे हैं, कल खड़ी होती है, सीधी सी खड़ी होती है, ठीक है। स्पेडिक्स चाहे आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, ये प्लांट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लावर मॉर्फोलॉजी इसकी कैसी है? स्पेथ मॉडिफाई ऑफ लीफ हार्ट शेप, ये हमने बनाया भी है। तो ये जो हार्ट शेप्ड है इसको बोलते हैं स्पेथ, ठीक है। और स्पेडिक्स, ये जो ऊपर डंडी है ये सीधी खड़ी होगी, सीधी, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल एंड फ्लैशी होती है। बिटवीन स्पेथ एंड स्पेडिक्स, तो ये मतलब सीधी खड़ी नहीं होगी, थोड़ी सी तिरछी होगी, तभी 30 डिग्री एंगल बन जाएगा इन दोनों में,
ठीक है। टाइप्स ऑफ एंथुरियम, एंथुरियम के टाइप्स हैं। स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड हुआ तो हार्ट शेप स्पेथ होगी, इसकी जो स्पेथ है ये वाली, ठीक है, लीफ के जैसी, ये होगी हार्ट शेप। ओवेक होगा तो होगा बाई कलर स्पेथ, ये जो स्पेथ होगा इसकी कलर चेंजेस होंगे, इधर का कलर अलग होगा, इधर का कलर अलग होगा। ट्यूलिप अपराइट कप्ड स्पेथ। स्ट्रेट स्पेडिक्स, जो स्पेडिक्स होगी बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, ठीक है, और ये जो स्पेथ होगा ये थोड़ा सा कप्ड शेप्ड होगा। ओके, नेक्स्ट आता है इसके लिए क्लाइमेट। क्लाइमेट की क्या इम्पोर्टेंस है, तो क्लाइमेट है लाइट चाहिए होती है, ऑर्गेनिक मैटर, पीएच होना चाहिए 5.5 to 6.5, टेम्परेचर 18 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ओके, प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन है सीड्स, स्टेम कटिंग, स्पेडिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। प्रोपिगेशन हम किस किस से कर सकते हैं, इसके सीड से भी कर सकते हैं, अगर हम इसकी स्टेम काट के लगा दें तो भी हो जाएगी, स्पेडिक्स से कर दें तो भी हो जाएगी। अब आती है हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग की कटाई कब कब कर सकते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हैं एंड लेट इवनिंग में कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट स्पीसीज हैं एंथुरियम की, क्या क्या है देखिए, एंथुरियम सेजेरियनियम और एंथुरियम करुगेटम, एंथुरियम मैग्निफिकम, एंथुरियम क्रिस्टलिनियम, एंथुरियम स्प्लेंडिडम, ठीक है, ये सारी स्पीसीज हो गई। सो अब ये तो हमने इतने टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अब आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। सो अगर आपको इसका PDF चाहिए है सो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।